Hello everyone. So today we are going to discuss some important problem of this isomerism chapter. So this is the question number 1 और क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि आप जरा ध्यान से देखें. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1. तो जब द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट आइसोमर्स, कौन से आइसोमर्स हैं आपको ये बताना है. तो पहला वाला ये है, आप देखिए ये पहले आइसोमर्स नहीं है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है. पहले ए ऑप्शन में देखिए 2 कार्बन है, इसमें जो है 3 कार्बन है. आइसोमर नहीं होंगे, आइसोमर होंगे तो नंबर ऑफ कार्बन सेम होंगे. अब आप देखिए यहाँ पर बी भी आइसोमर नहीं है. बी आइसोमर क्यों नहीं? क्योंकि इसमें कार्बन आप देखिए हाइड्रोजन काउंट करिए तो हाइड्रोजन काउंट करेंगे 2 3 4 है, यहाँ पर 3 and 3 6 हाइड्रोजन है. और आप यहाँ देखिए जो तीसरा वाला है, ये आइसोमर्स कैसे हैं इसको आप जरा ध्यान से देखिए. यहाँ मेन चेन 1 2 3 और 4 कार्बन की है, जबकि यहाँ पर जो दूसरा वाला है उसमें जो मेन चेन है ये 1 2 और 3 कार्बन की है. नंबर ऑफ कार्बन सेम है, ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर. So these two are the chain isomers. Clear? So this is the answer C. इसके नीचे लिखा है स्कीमिक एसिड इज एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल प्रोडक्ट, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस एसिड. तो आप देखिए यहाँ पर ये सेंटर स्टीरियो सेंटर है, ये सेंटर भी स्टीरियो सेंटर है, ये भी है, बट ये नहीं है. दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज. अगर 6 मेंबर साइक्लिक रिंग में अंदर डबल बॉन्ड होता है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करता है. ये तीनों सेंटर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इसमें टोटल आइसोमर 2 to the power 3 यानी 8 आंसर इसका आ जाएगा. तो द करेक्ट आंसर इज दिस बी ऑप्शन. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है ये, व्हिच कैन शो द सिस ट्रांस आइसोमरिज्म. अगर एल्कीन के एक कार्बन पर 2 आइडेंटिकल ग्रुप जुड़े हों या आइडेंटिकल आइटम जुड़े हों तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते हैं. यहाँ पर भी 2 आइडेंटिकल ग्रुप जुड़े हैं, यहाँ पर भी 2 जुड़े हैं. ये एल्केन है, एल्केन में इस तरह का कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा. बट ये कंपाउंड डी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, तो ऐसे शो करेगा कि दिस इज ClCH, ऐसे डबल बॉन्ड ClNH, ये सिस आइसोमर हो जाएगा. ये किसी तरीके से हम इसका ट्रांस आइसोमर भी ड्रा कर सकते हैं. आगे चलें. अगर ये कंपाउंड, ये आपका एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर, दिस वन एवरीवन सी, ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है. द ऑब्जर्व रोटेशन ऑफ 2 ग्राम ऑफ कंपाउंड इन 10 ml सोल्यूशन इन ए पोलैरिमीटर ट्यूब 25 सेंटीमीटर लॉन्ग इज प्लस 134 डिग्री. व्हाट इज द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द कंपाउंड. तो स्पेसिफिक रोटेशन जो थीटा लैम्डा टी है, दिस इज इक्वल टू थीटा ऑब्जर्व अपॉन सी इंटू एल, जहां पर सी इज द कंसंट्रेशन इन ग्राम पर मिलीलीटर. और अब आप यहाँ पर जो सी ले लेंगे, सी जो है तो आप देखिए ग्राम पर मिलीलीटर है, 2 ग्राम है 10 ml में, तो कंसंट्रेशन हो जाएगा 2/10 ग्राम पर मिलीलीटर. लेंथ ऑफ ट्यूब जो है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो लेंथ ये 25 सेंटीमीटर को हम डेसीमीटर में ले लेंगे. तो 25 सेंटीमीटर को ये आ जाएगा डेसीमीटर में 2.5 डेसीमीटर. थीटा ऑब्जर्व आपको 134 दिया गया है. तो नाउ दिस इज 134 अपॉन 2/10 इंटू 2.5. अब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी वही इसका स्पेसिफिक रोटेशन हो जाएगा. आगे चलें. ये बहुत बढ़िया सवाल है, इसको जरा ध्यान से देखिए. ये है कि इसके कितने स्टीरियो आइसोमर होंगे. अब आप देखिए इसमें 2 स्टीरियो सेंटर हैं और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इसके जो 2 आइसोमर बनेंगे, अगर हम ऐसे प्रैक्टिकली सोचें, ये दोनों CH3 सेम डायरेक्शन में होंगे, सिस होगा, और साथ ही साथ ये ट्रांस आइसोमर भी बना सकता है. ये वेज लाइन पर आ जाए, डैश लाइन पर आ जाए. सिस में प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसलिए इसका एक बनेगा, ट्रांस ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, इसके 2 बनेंगे. तो पहले वाले ए की वैल्यू 3 हो जाएगी, दूसरा वाला जो है ये भी ऐसे ही हो जाएगा, यहाँ भी आप ऐसे ही कर देंगे. पहले तो दोनों CH3 अगर सेम साइड में है, सिस हो गया, बट प्लेन ऑफ सिमेट्री इससे एक ही बनेगा. और दूसरा वाला ट्रांस हो जाए ऐसे वेज लाइन पर या डैश लाइन पर, इससे 2 हो जाएंगे, इसमें सिमेट्री नहीं आ जाएगी, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव. इससे भी टोटल 3 आइसोमर हो गए, एंड 3 and 3 6. तो आंसर इज दिस वन, आंसर ये हो जाएगा.
अब अगर आप नीचे आए ये वाला, व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंपाउंड, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो पहले तो आप जब इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो ये कार्बन नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज कार्बन नंबर 4 एंड 5, इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालना है और इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, कार्बन नंबर 2 का और 3 का। अब आप प्रायोरिटी डिसाइड करिए ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ द फर्स्ट एटम, ये 1 नीचे वाला 2, ये 3 और ये 4, तो 1 2 3 क्लॉकवाइज आर पर फोर्थ ग्रुप यहाँ पर है। अगर फोर्थ ग्रुप वर्टिकल लाइन पर है तो कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स कर देते हैं। अगर फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर है तो कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स कर देते हैं। फोर्थ ग्रुप को वर्टिकल लाइन पर होना चाहिए, फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल पर है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आर से एस हो जाएगा। नीचे वाले का अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करूं तो इसकी प्रायोरिटी 1, ऊपर वाले की प्रायोरिटी 2, 3 और ये 4, तो 1 2 3 1 2 3 अगेन ये क्लॉकवाइज आर, आर से क्या हो जाएगा एस, आर से एस हो गया, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो गया वो 2s 3s, दिस इज 2s 3s, so this is the configuration, this is the option number C। आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम लोग ये बढ़िया सवाल है, एकदम आसान सा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रक्चर डू नॉट रिप्रेजेंट आइसोमर, कौन आइसोमर को शो नहीं करेगा, तो आंसर इज दिस वन। ये दोनों आइडेंटिकल कंपाउंड्स, मींस हमने इसको ऐसे घुमा के ये लिख दिया, तो दीज टू कंपाउंड्स आर आइडेंटिकल कंपाउंड, दे आर नॉट आइसोमर्स। यहाँ पर देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ एनहांस्यूमर, कौन है जो पेयर ऑफ एनहांस्यूमर शो करते हैं। एनहांस्यूमर में क्या होता है ना, सारे वेज डैश में बदल जाते हैं और डैश वेज में बदल जाते हैं, मीन्स अपोजिट हो जाता है। ये दोनों तो खैर सेम है, दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4, दिस इज 1 2 3 4, आइडेंटिकल। तो आप देखिए यहाँ पर वेज वेज में ही है, ये डैश वेज में है, एक सेम है एक अपोजिट है, तो ये दोनों डायस्टेरियोमर, दीज टू आर डायस्टेरियोमर्स, सारे अपोजिट हो जाने चाहिए। अब आप देखिए ये मीजो कंपाउंड है, ये मीजो, मीजो कंपाउंड एनहांस्यूमर नहीं बनाता। मीजो कंपाउंड का नेट रोटेशन थीटा 0 होता है, जो जिसका रोटेशन 0 हो जाएगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, वो एनहांस्यूमर बना ही नहीं सकता। अब आप देखिए यहाँ वेज डैश में बदल गया और यहाँ डैश वेज में बदल गया, यानी ये दोनों कंप्लीट मिरर इमेज है, तो ये दोनों एनहांस्यूमर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, सवाल थोड़ा धुंधला है पर आप देख लेंगे इसको कायदे से। कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ए बी सी, ए बी सी में क्या रिलेशन है अपने को बताना है। आप चारों के कॉन्फ़िगरेशन निकाल लीजिए, बी आर की प्रायोरिटी 1, इसकी प्रायोरिटी 2, इसकी प्रायोरिटी 3, इसकी प्रायोरिटी 4, फोर्थ ग्रुप को वर्टिकल लाइन पे ही होना चाहिए, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, इसका कॉन्फ़िगरेशन एस, इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी प्रायोरिटी 2, इसकी 3 और इसकी फोर्थ ग्रुप वर्टिकल लाइन पर है, 1 2 3 क्लॉकवाइज आर। अगेन दिस इज इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी प्रायोरिटी 2, इसकी प्रायोरिटी 3 और ये 4। अब आप देखिए 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज एस पर फोर्थ यहाँ पर है, तो एस से आर हो गया। आगे देखिए इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी प्रायोरिटी 2, 3, 4, तो 1 2 3 1 2 3 एस, एस से क्या हो जाएगा आर। अब आप बी एन सी आर आइडेंटिकल, ये एकदम सही है, ये आइडेंटिकल है। ए एंड बी आर एनहांस्यूमर, ये भी एकदम सही है। कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट, एनहांस्यूमर कॉन्फ़िगरेशन सेम, होमोमर, ठीक है, ये आइडेंटिकल। ए एन सी आर एनहांस्यूमर, ये एस और ये आर, ये भी एकदम सही है। तो आपसे पूछा जा रहा है बी एंड डी आर एनहांस्यूमर, नो, बी एंड डी आर होमोमर्स, ये आइडेंटिकल है, तो यही ऑप्शन इसका गलत लिखा हुआ है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब आप यहाँ देखिए, यूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये आपको बताना है। देखिए ये दोनों आप जरा ध्यान से देखिए, ये वेज से डैश लाइन पर आ गया और नीचे वाला जरा देखिए डैश से वेज पर आ गया, यानी ये दोनों एनहांस्यूमर है, दे आर एनहांस्यूमर। और एनहांस्यूमर्स की सारे केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं, बस एक ही प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, वो है प्लेन पोलराइज लाइट का रोटेशन। अगर एक प्लस में रोटेट करेगा तो मिरर इमेज में वो माइनस में रोटेट करेगा, बाकी सब कुछ सेम होता है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोथ कंपाउंड आर सेम, एकदम सही। बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव,
ये भी सही है। इक्वल मिक्सचर ऑफ बोथ कंपाउंड आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये भी सही है। बोथ आर डायस्ट्यूमर, नो दे आर इनएंस्यूमर। तो यही ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आपको इन दोनों में रिलेशन बताना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो चलिए इनकी प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। 1 2 3 आर से एस, फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, रिवर्स कर देंगे। इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी प्रायोरिटी 2, इसकी प्रायोरिटी 3 और इसकी प्रायोरिटी 4। 1 2 3 आर से क्या हो जाएगा, एस। नाउ दीज टू आर आइडेंटिकल, कॉन्फ़िगरेशन सेम, आइडेंटिकल हो गए। अब यहाँ पर आइए, इस सवाल को जरा ध्यान से देखिए। गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इनिशियल ट्रू और फॉल्स फॉलोइंग स्टेटमेंट, यूज टी एज स्टेटमेंट इज ट्रू, एफ एज फॉल्स। ये कंपाउंड ये है NeCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है। अब आप देखिए इवन नंबर ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हैं ऐसे। अगर इवन नंबर ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हों तो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है। और अगर ऑड नंबर ऐसे जुड़े, ऐसे अगर ऑड नंबर कार्बन होते तो ये ऑप्टिकल शो कर सकता था। अगर इवन नंबर जुड़े हों, ऐसे दो डबल बॉन्ड जुड़े हों, तो ऐसे जुड़े हों, तो ये ज्योमेट्रिकल शो करता है। और जो ज्योमेट्रिकल शो करेगा वो ऑप्टिकल शो नहीं करेगा। तो पहला स्टेटमेंट इसका जो है वो फॉल्स है। ठीक है। ऑल ऑप्टिकली कंपाउंड्स आर कायरल, क्या सारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कायरल होते हैं? यस। कंपाउंड अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो कायरल कहलाएगा। ऑल कायरल पिरामिडल मॉलिक्यूल आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑल, अब देख लीजिए भैया, आप इसको बताएं क्या होगा। ऑल कायरल पिरामिडल मॉलिक्यूल्स और ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्या सारे कायरल पिरामिडल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं? नो, एक्टिव भी होते हैं। जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, ये फास्फोरस, ये पीएच है, ये एच है, ये CH3 है, ये माइनस है, ये कायरल है बट ये सेंटर ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है। तो अब आप इसको बोलेंगे ये फॉल्स हो गया, दिस इज नाउ फॉल्स। 1 मिनट। ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, तो ये जो दोनों कंपाउंड है, दिस इज 1 2 3 एंड 4, दिस इज 1 2 एंड 3। ये दोनों जो कंपाउंड है ये एक दूसरे के चेन आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर नहीं है। तो ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर हो गए? तो आप कहेंगे चेन आइसोमर हो गए, तो ये भी फॉल्स है। तो फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, आंसर इज सी, दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। सवाल ये है कि सिलेक्ट करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फ्रॉम 1 क्लोरो 4 आइडोसाइक्लोहेक्सेन। इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, किसकी कम? तो जितनी ज्यादा इक्वेटोरियल पोजीशन होंगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। बल्कि ग्रुप जितने ही ज्यादा इक्वेटोरियल पोजीशन पर होंगे स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो फोर्थ की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही बड़े ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। अब यहाँ पर देखिए, अब इन दोनों में देखिए, यहाँ पर भी एक इक्वेटोरियल है, यहाँ भी एक इक्वेटोरियल है, बट आयोडीन बल्कि है, तो बल्कि ग्रुप को हम पहले इक्वेटोरियल पे रखेंगे। तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज 4, 4 के बाद 3। अब 3 के बाद बचा 2 की स्टेबिलिटी सबसे कम, क्योंकि 2 में दोनों एक्सियल पे हैं, तो 2 की स्टेबिलिटी सबसे कम। अब ये हो जाएगा 1 4 3 1 2। अब आप देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन इज ए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कौन सा कंपाउंड है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा? तो आंसर ये, अगर एक ही कार्बन पर 2 आइडेंटिकल ग्रुप जुड़े हों तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। ये सवाल को पढ़िए। Yes, मेंडलिक एसिड हैज स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ 158 डिग्री। तो जो स्पेसिफिक रोटेशन थीटा लैम्डा टी है वो है प्लस 158 डिग्री। What would be the observed rotation of a mixture of 50% माइनस मेंडलिक एसिड? तो पहले तो आप ऑप्टिकल प्योरिटी निकाल लें। 50% 25% मेंडलिक एसिड है, 75% प्लस मेंडलिक एसिड है। तो 25% जो था वो माइनस में था,
75% जो था वो प्लस में था, तो ऑप्टिकल प्योरिटी जो हो जाएगी वो 50% हो जाएगी प्लस की। और ऑप्टिकल प्योरिटी जो होती है दिस इज इक्वल टू थीटा ऑब्जर्व अपॉन थीटा स्पेसिफिक थीटा लैम्डा टी इंटू 100। अब आपको ऑप्टिकल प्योरिटी 50% दी गई और आपको थीटा ऑब्जर्व निकालना है। थीटा ऑब्जर्व, थीटा स्पेसिफिक भी आपको प्रोवाइड किया गया है, थीटा स्पेसिफिक इज प्लस 158 इंटू 100। अब आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो अब जो थीटा ऑब्जर्व आ जाएगा, थीटा ऑब्जर्व इक्वल टू 50 इंटू 158 अपॉन 100, यानी ये हो जाएगा 79 डिग्री, वो भी प्लस में, क्योंकि आ जाएगा नाउ दिस इज प्लस 79, क्योंकि ऑप्टिकल प्योरिटी जो थी वो पॉजिटिव में थी। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट तो ध्यान से देखेंगे। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे इसके लिए, तो अब आप जरा ध्यान से देखिए। एक तो यहां से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो सकता है और एक यहां से भी हो सकता है। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो ऐसे, तो सिस अपोजिट हो तो ट्रांस। यहाँ से ज्योमेट्रिकल हो सकता है डबल बॉन्ड, और यहाँ से भी सिन एंटी हो सकता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने की 4 साइड्स हैं, तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर टू द पावर 4 यानी 16 ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसके हो जाएंगे। नाउ हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल दोनों। अब जरा ध्यान से देखिए, एक स्टीरियो सेंटर ये है, एक स्टीरियो सेंटर ये है, एक स्टीरियो सेंटर ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो टोटल स्टीरियो सेंटर 7 है, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर टू द पावर 7। अब आप इसका राइट आंसर निकाल देंगे। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर। तो ये आपका आंसर 128 आ जाए। तो अब जल्दी ही हम लोग ऐसे क्विक रिवीजन के लिए 10 से 15 क्वेश्चंस का हम लोग रेगुलर अपडेट करते रहेंगे। आज इतना ही। आइसोमेरिज्म के ही कल कुछ और क्वेश्चंस अपलोड करेंगे। उसके बाद हर चैप्टर के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि नीट और जेईई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।